नए वर्ष में ये हासिल करना है, इस तरफ बढ़ना है, इस यात्रा को तय करने की तरफ जाना है, संभावनाओं को पूरे तरीके से अपने साथ देखना है। परंतु क्या व्यक्ति स्वयं को कई बार ये कहता है कि जो है उसे व्यवस्थित करना है, पहले उसे संभालने की तरफ जाना है। एक जॉब में गए, पैकेज में गेन आया, वहाँ सीखने को बहुत कुछ सामने था, परंतु नया ऑफर आया और व्यक्ति उस नए ऑफर की तरफ चला गया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जहाँ पर हूँ वहाँ से मेरे सीखने की यात्रा अभी तक बाकी है, यहाँ से बहुत कुछ समझा जा सकता है, उसके बाद चेंज की तरफ जाऊँगा। एक जगह से आधा अधूरापन छोड़ा और दूसरी जगह के आधे अधूरेपन की स्थितियों को कुछ बढ़ोतरी के साथ में लेकर चलते चले गए। जीवन यात्रा के साथ में व्यक्ति जो अभी उसका स्वास्थ्य है, जितना व्यवस्थित है, उसको नहीं देखकर सिर्फ यही सोचता है कि जो अव्यवस्थित है उसको संभालता हूँ। परंतु भले ही हार्ट को रिलेट करते हुए अप्रोच हो, किडनी फंक्शनिंग हो, लिवर को रिलेट करती हुई पोजीशंस हो, इसके अलावा मस्कुलर अप्रोच हो, वो सब कुछ सही है। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या योग, प्राणायाम, व्यायाम, क्या खान पान को रखा जा सकता है, पहले उसको तो देखें और उसके बाद नए सिरे के साथ में आगे की स्थितियां जो अव्यवस्थित है उसको संभालने की तरफ जाए। ये विचार जब भीतर तक प्रस्फुटित होने लगता है श्रीमान, तो पूरी ही यात्रा परिवर्तन के सिरों के साथ में जीवन को चमत्कृत तौर पर आगे बढ़ाने वाली होती है। और वृषभ राशि के महानुभाव जब एकादश भावस्थ शनिदेव की स्थितियां चल रही हो, जब पराक्रम और चतुर्थ के साथ में देव गुरु बृहस्पति का स्तर आधार 2026 के साथ में हो, जनवरी 2026 में जब गुरु बुध परिवर्तन की अवस्थाओं को निर्मित कर रहे हो, मकर संक्रांति जैसे क्रम के साथ में सूर्य मंगल का युति संगत आधार साथ साथ में गतिमान हो रहा हो, तो ऐसे में कौन कौन सी संभावनाओं को देखना चाहिए, ये जान लेना आवश्यक है। प्रथम भाव के अधिपति जो स्वयं शुक्र की स्थितियां हैं, वो नवम भावस्थ क्रम के साथ में रहते हुए इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी को कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में बनाती चली जाती है। और इसी वजह से आप अपने पूर्वाभास के क्रमबद्ध सिरों को अपनाकर जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका सार गर्भित क्रम निरंतर तौर पर आपके साथ में चलायमान है। ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जो आपके साथ साथ में गतिमान है। आपको इस बात पर पुरजोर तरीके से गौर करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी कि आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में, आप यहाँ पर अपने लिए प्रेजेंटेशन को रिलेट करते हुए कोई भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जिस तरह की वृद्धि को अपने साथ यहाँ पर लेकर चलना चाहते हैं, उसकी भरपूर से भी भरपूर गुंजाइशों का यथावत क्रम आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। महत्वपूर्ण सिरों के साथ में इस बात को अपनी गतिशीलता में बड़ी ही गहराई से बनाकर रखने का आप यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाइएगा कि आपके द्वारा किए गए प्रयास यहाँ सार्थकता लेकर आ रहे हैं। आप मेडिकल संबंधी फील्ड में सुनियोजित तौर पर अपने लिए किसी भी बड़े कार्य को अपने साथ अवस्थित करना चाहते हैं तो रुकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। समग्र ऊर्जावान क्रम के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाइएगा। वहां से अप्रतिम व्यवस्था आपके साथ में बनती चली जाएंगी। प्रथम भाव के अधिपति का शुरुआत में अष्टम और उसके बाद नवमस्त क्रम के साथ में होना इस एक बात को अवस्थित करने वाले स्तर के साथ में रखने वाला होता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण की वृद्धि आपके साथ निरंतर से भी निरंतर तौर पर गतिमान है। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को संयोजित करके चलने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। ये मूल मंत्र भीतर तक रखिएगा। धन भाव के साथ में गुरु है, गुरु बुध का कुछ समय के लिए परिवर्तन भी रहने वाला होगा। इसी वजह से देव गुरु अपने कारकत्व प्राप्त भाव में है और रुपए पैसे के पीछे भागने से बचिएगा। किसी व्यक्ति विशेष को ऑफर दे दिया तो बार बार उसको रिकॉल करने से बचिएगा। ऑफर दिया है, उसे भी कामकाज की आवश्यकता है। हमारा कामकाज ठोस है, व्यवस्थित है। हम जो अप्रोच ऑफ द कमिटमेंट होती है उसके अक्षरशः क्रम को निभाने वाले हैं। तो फिर सोचना किस बात का, विचार करना किस बात का। संपूर्ण ऊर्जा के भावस्थ क्रम के साथ में आप चलिएगा, आपके लिए धनागमन वहीं से निकल कर आता चला जाता है। जो लगेगा कि निर्णय गलत है, जो लगेगा कि निर्णय ठीक नहीं है, जो लगेगा कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, वहीं स्वयं को ये कहिएगा कि बढ़ना चाहिए। व्यवस्थित क्रम में अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहिए। जो पल्लवित क्रम भीतर का है उसको पूरे पूरे आवेग के साथ में आगे बढ़ाने का समर्पित भाव रखना चाहिए। वो परिभाषाएं आप अपने साथ लेकर चलिएगा।
देखिएगा कि जनवरी 2026 किस तरह के निर्णय को लेकर आ रहा है। लोग भले ही विद्रोह में हो, ये परिवार भाव है, पारिवारिक स्थितियां भी विद्रोह में हो, परंतु हम समग्र तौर पर एकात्मक दृष्टिकोण के साथ में आगे बढ़ने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर जो निर्णय आप लेना चाहते हैं उसके साथ आप गतिमान होते चले जाइएगा। हम चलते हैं थर्ड हाउस की ओर। सूर्य, मंगल, शुक्र की स्थितियां लंबे समय तक थर्ड हाउस को देखने वाली होंगी, इसलिए कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जो विघ्न, जो बाधाएं, जो नकारात्मकता, जो स्थितियां आपके भीतर तक श्रेणीबद्ध क्रम के साथ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को रखे हुए थी, उससे हटकर जो आपकी जर्नी की प्रोस्पेक्टफुल अप्रोच को आपको आगे बढ़ाना होता है, उसकी पूरी जो पोजीशंस कंसोलिडेशन के साथ में चलनी चाहिए, वो आपके साथ साथ में अवस्थित होती चली जाती है। ये याद रखिएगा कि पुरुषार्थ की प्रखरता के साथ में चलता हुआ जीवन आपको आगे से आगे बढ़ाता चला जाता है। मन मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मकता के भाव संप्रेषित करने वाला नहीं होता। उस ताकत के साथ में चलें। स्थान परिवर्तन की गुंजाइशों को अपने साथ सहेज कर चलें। लगता है कि स्थान परिवर्तन ठीक नहीं है, घर परिवार की स्थितियों को देखने की आवश्यकता अधिक है, परंतु धनागमन को भी देखने की आवश्यकता उतनी ही है। पहले परिवर्तन के साथ धनागमन देखें, उसके बाद पुनः अपने स्थान के साथ में आने की गुंजाइशों को देखने वाले रहें। ये परिभाषा बनाकर चलिएगा। जो लोग आपको लगता है कि आपके हितैषी नहीं है, परंतु उनकी ओर से भी कोई सलाह मिल रही है, तो स्मृतियों में रखिएगा कि पराक्रम भाव के साथ में चलती हुई स्थितियां अभी प्रत्येक सलाह को सर्वमान्य क्रम के साथ लेकर चल रही है। माने, सही करें और वहीं से जीवन यात्रा को देखने वाले रहें। ये भाव और भावी संभावना अपने साथ आप बहुत अच्छे से लेकर चलते चले जाइएगा। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो फोर्थ हाउस की अप्रोच के साथ में केतु की स्थितियां हैं। चतुर्थेश का क्रमबद्ध सिरा पहले अष्टम और उसके बाद नवम में रहेगा। भूमि संबंधित निर्णय में 4 जैन से 14 जैन तक का टाइम थोड़ा स्लगिश है, उसमें निर्णय लेने से बचें। 15 जैन से 31 जैन 2026 तक का जो टाइम है अटमोस्टली प्रोग्रेसिव है। जो लिया उसमें वृद्धि देखी और वृद्धि को देखने के साथ में जीवन की यात्रा को देखा। ये भाव अपने भीतर तक बनाकर रखने की जो आवश्यकता होती है उसे अपने साथ संवर्धित क्रम में आप लेकर चलिएगा। मन में कोई भी और नकारात्मक संभावना को उजागर करने की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपको नहीं है। बस इसी परिभाषा को अपने भीतर तक आप लेकर चलिएगा। यह प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ जो मोह जनित व्यवस्थाएं होती है, जो मोह लगातार भीतर तक संयोजित होकर चलते हैं, वो आपके साथ अभी भी बने हुए हैं, परंतु विशेष चिंताओं की ज़रूरत नहीं। याद रखें कि आपके लिए 14-15 जनवरी 2026 तक का जो समय अंतराल है, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बेसिस को आपके साथ में स्टेबलाइज करने वाला हो सकता है। आपकी जो प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स हैं उसको और कांस्टेंट और कंटिन्यूअस रिदम ये टाइम देने वाला हो सकता है। मुख्य धारा में इस बात को अपने भीतर तक समाहित करके रखिएगा कि आपके लिए मातृपक्ष की ओर से भी जुड़ाव भरपूर है। इमूवेबल एसेट के अप्रोच के साथ में जो डिलेमा चल रहे थे उसको हटाकर उस ओर बढ़ना अच्छा। वाहन संबंधी सुख की ओर बढ़ रहे हैं तो ये देखिएगा कि सुख कहीं खर्चों के साथ संघर्ष तो नहीं लेकर आ रहे। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो पंचम के अधिपति अष्टम और उसके बाद में नवमस्त क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। तो ऐसे अनंतर क्रम के साथ में स्टॉक मार्केट में संभल कर निवेश कीजिएगा। उसमें आपका इंट्यूशन पॉजिटिव कह रहा है आपको, परंतु यदि आप स्पॉन्टेनियस बेसिस पर किसी भी तरीके के अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं तब फिर निर्णय में संभलें। लॉन्गर टर्म के जो भी प्रोस्पेरिटी के बेसिस आपके साथ में या मेजरेबल नोट पर होने चाहिए उसको अपने साथ भरपूर से भी भरपूर सिरों में अपनाकर आगे बढ़ाने की आपको गुंजाइशें अपने साथ अवस्थित करती चली जानी चाहिए। और इसके अलावा संतान पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग डिस्ट्रैक्शन का बहुत अधिक शिकार हो सकते हैं, उससे भी संभलने की पुरजोर कोशिश आपको करते चले जाना चाहिए। और इसके अलावा निवेदन है कि अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं देखें। उम्र कहाँ है, शारीरिक दृष्टिकोण कहाँ है, जीवन यात्रा कहाँ है और उसके साथ हम कहाँ हैं, ये पूरा का पूरा सिरा अपने साथ आपको बनाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। सिक्स्थ हाउस के अप्रोच षष्ठ भाव के अधिपति का नवमस्त क्रम के साथ में होना स्वास्थ्य संबंधी क्रम में आपके लिए कहीं न कहीं नकारात्मकता के भाव को इंगित करता है। सिक्स्थ हाउस की जो पोजीशन है वो ये क्लैरिटी के साथ में फंक्शनली आपको बताने वाली हो जाती है कि सोच में किसी भी तरीके की रोगुणता को अपने साथ लेकर चलने से बचिएगा। षष्ठ भाव के अधिपति जो यहाँ मंगल और सूर्य के साथ में रहेंगे, किसी शल्य चिकित्सा की ओर जाना है जो कि एक तरह से प्रोस्टेट को लेकर जुड़ी हुई हो,
तो बहुत ज़्यादा उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ा जा सकता है। शत्रुपक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है, परंतु स्वयं की एक्सपेंसेस से बचिएगा, जिनकी ज़रूरत नहीं उन सारे ही खर्चों से दूर रहना ज़रूरी। सप्तम के अधिपति नवमस्त क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। गृहस्थ को भले पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, आपके भाग्य का सहयोग उनको प्राप्त है। निर्णय में आप उनके साथ में गतिमान हो सकते हैं। इसके अलावा भावी जीवन यात्रा के साथ में जो क्रमबद्ध सिरे लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ से भी सकारात्मक दृष्टिकोण आपके समक्ष पूर्णतया निकल कर आने की तैयारी करता चला जाता है। उसमें कोई भी नकारात्मकता भरे भाव को अपने साथ में रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। यह एक संयोजित क्रम रखिएगा कि फार्मास्यूटिकल में कोई नई शुरुआत करना है, बेहतरी है। जो महानुभाव अपने पक्ष के संबंधों के साथ में, यानी जिस संबंध के साथ में लगातार चले हैं, जहां से भाग्य का सहयोग भी मिला है, उन संबंधों के साथ में और अधिक गतिशीलता यदि लेकर चलते हैं तो और अधिक बेहतरी रह सकती है। अष्टम के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं, तो वहीं अष्टमेश का यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में होना यह ज़रूर बताता है कि आपके लिए यहाँ रिसर्च और एनालिसिस संबंधित कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ में बने रह सकते हैं। तो वहीं बुध की ये स्थितियां बहुत स्पष्ट तौर पर ये इंगित करती है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन से हटिएगा। आकस्मिक तौर पर आ रही परेशानियों को भी बड़े ही धैर्यवान क्रम के साथ में संभालने की तरफ जाने की आवश्यकता आपको रहेगी। नवम भाव के साथ में आध्यात्मिक पुट भी आपके साथ है, तो वहीं पर जो फिलोसॉफिकल अप्रोच होती है वो भी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी आपके साथ में रख रही है। आप किसी भी चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, उस तरफ जा सकते हैं। अब आपके सामने एक तरफ व्यापार का परिवर्तन खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ नौकरी में ही बड़ा अवसर खड़ा हुआ है। व्यापार की यात्रा लंबी, नौकरी की यात्रा में और परिवर्तन सामने, और वहीं पर किसी की हाँ में हाँ जबरदस्ती मिलाना पड़ सकता है। परंतु यहाँ जो व्यापार का दृष्टिकोण आपके समक्ष आ रहा है, लाभ भावस्थ शनिदेव है, अष्टम को देख रहे हैं, प्रथम को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं। ऐसी स्थितियों के साथ कहीं पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। भाग्य का अप्रतिम सहयोग अपने साथ लेकर चलिएगा। 15-16 जनवरी 2026 के बाद में तो कहना ही क्या। 10th हाउस के साथ में राहु की पोजीशंस भागदौड़ करवाती है। भय के साथ में भी भागदौड़ को स्वीकार कीजिए, परंतु चलते चले जाइए। उसी में जीवन के सारे ही व्यवस्थित क्रम आपके साथ साथ गतिमान होते चले जाते हैं। कर्मेश का लाभ भाव में होना यही बताता है कि आपके कर्म के साथ में लाभ का सुनियोजित आधार एक ध्रुविक केंद्र बिंदु के साथ में निरंतर तौर पर बना हुआ है। पिता के साथ में कहीं पर भी ये आपको याद रखना है कि वैचारिक गतिरोध से बचने की ज़रूरत रहेगी। वहीं पर चेंजेस के अप्रोच को क्यूमुलेशन में एक्सेप्टेबिलिटी के साथ जरूर बनाकर चलिएगा। लाभ भाव में शनिदेव हैं, हनुमंत उपासना के साथ में रहें। लाभ भावस्थ शनिदेव बृहस्पति राशि स्थान में है। आपकी ऊर्जा का केंद्र बिंदु निरंतर तौर पर अग्रगामी स्थितियों के साथ में बना हुआ है, तो वहीं ये भी एक अवस्था नियत और निश्चित क्रम के साथ में निकल कर आती है कि लाभ भावस्थ जो एक तरह से शनिदेव की स्थितियां हैं, पुरानी प्रॉपर्टी से संबंधित फायदे बहुत अच्छे से आपके समक्ष रख सकती है। द्वादश भाव के अधिपति का भाग्य भावस्थ होना विदेश संबंधित कार्यों के साथ भरपूर वृद्धि के दृष्टिकोण को लेकर आता है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से आप पूर्णतया संभल कर अब आगे बढ़ने की ओर अग्रगामी होते चले जा रहे हैं। इस बात को भी स्मृतियों के अक्षुण आधार के साथ में ज़रूर आप रखते चले जाइएगा। तो यह था मुख्य धारा में यहाँ पर वृषभ राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2026 का मासिक राशिफल। नववर्ष की शुभेच्छा, शुभकामनाएं, अप्रतिम मंगल कामनाएं हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।